साल था 1898 का, जब इटली के मोडेना शहर में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था एंजो अंसेल्मो फरारी। एंजो का जन्म एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। उनके फादर अल्फार्डो का एक छोटा सा वर्कशॉप था जिसमें वो इटालियन रेलवेज के लिए मेटल पार्ट्स बनाया करते थे। एंजो की माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी। बचपन से ही एंजो की दुनिया अलग थी। जब दूसरे बच्चे खेलने कूदने में बिजी होते थे तब एंजो अपने पापा के साथ वर्कशॉप में रहते थे। मगर उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा लड़का एक दिन दुनिया के सबसे मशहूर कार ब्रांड फरारी को जन्म देगा। बचपन में ही एंजो के दिल में गाड़ियों का जुनून जाग गया था। जब भी उनके शहर में कोई रेस होती तो वो अपनी माँ से छिपकर रेस देखने चले जाते थे। साल 1908 में जब एंजो सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने एक रेस देखी जिसमें इटली के मशहूर ड्राइवर फेलिस नजारो जीते थे। बस उसी दिन से एंजो का एक ही सपना था कि मैं भी एक दिन ऐसे ही तेज गाड़ी चलाऊंगा और एक दिन मैं भी बड़ा रेसर बनूंगा। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जब एंजो 15 साल के हुए तब वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया और 1916 में एक बड़ी मुसीबत आई। एंजो के फादर और भाई दोनों की एक बीमारी से मौत हो गई। अब फैमिली का अकेला सहारा एंजो ही बचे थे। गरीबी ने उनके सपनों को तोड़ना चाहा लेकिन एंजो ने हार नहीं मानी। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने इटालियन आर्मी ज्वाइन की, मगर वहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और 1917 में एंजो खुद बीमार हो गए और उन्हें आर्मी से भी निकाल दिया गया। अपने फादर और भाई को खोने के बाद एंजो के पास ना तो पैसा था और ना ही कोई मदद करने वाला। लेकिन एक चीज जो उनके पास थी वो थे उनके सपने। आर्मी से निकलने के बाद एंजो ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। उन्होंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन 1919 में उन्हें सीएमएन नाम की कंपनी में टेस्ट ड्राइव की जॉब मिली। ये जॉब उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी और यहाँ उन्हें रेसिंग में शामिल होने का पहला मौका मिला। और 1919 में एंजो फरारी ने अपनी पहली रेस खेली, मगर वो रेस में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन इसके बाद भी उनका जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने काम करते करते और रेसिंग सीखी और 1920 में उन्हें एक बड़ा मौका मिला और वो अल्फा रोमियो कंपनी के लिए रेस करने लगे। यहाँ उन्होंने अपनी स्पीड, स्किल और डिटर्मिनेशन सभी को दिखाया। फिर 1923 में उन्होंने एक रेस जीती जिसमें उन्हें एक स्पेशल लोगो मिला जो कि एक उड़ता हुआ घोड़ा था जिसका नाम प्रेंसिंग हॉर्स था। ये लोगो उनको इटली के एक फाइटर पायलट फ्रांसिस्को बराका के पेरेंट्स ने दिया था। उनका बेटा वॉर में शहीद हो गया था और उन्होंने एंजो से कहा, ये घोड़ा तुम अपनी गाड़ियों पर लगाओ, ये तुम्हें हमेशा जीत दिलाएगा। यहीं से फरारी का प्रेंसिंग हॉर्स लोगो शुरू हुआ। एंजो ने इसे अपनी गाड़ियों पे लगाया और ये लोगो आगे चलकर फरारी की पहचान बन गई। लेकिन एंजो सिर्फ एक रेसर नहीं रहना चाहते थे, उनका सपना अपनी खुद की रेसिंग कार बनाने का भी था। साल 1930 के दौरान उन्होंने रेसिंग छोड़ दी और सिर्फ गाड़ियां बनाने पर ध्यान देने लगे और 1939 में उन्होंने अल्फा रोमियो को भी छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम ऑटो एवियो कोस्ट्रोजिनी रखा, जो आगे चलकर फरारी बनी। लेकिन उनके सामने एक और बड़ा चैलेंज आया जो था वर्ल्ड वार 2। जब वॉर शुरू हुआ तब इटालियन गवर्नमेंट ने उनकी फैक्ट्री बंद करवा दी और 1943 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री इटली के मरानेलो में शिफ्ट कर दी जो कि आज भी फरारी का हेडक्वार्टर्स है। वॉर के दौरान उनकी फैक्ट्री में बॉम्ब गिरने से सब कुछ तबाह हो गया लेकिन एंजो ने फिर भी हार नहीं मानी। फिर 1947 में जब वॉर खत्म हुआ तब उन्होंने अपनी पहली कार बनाई जिसका नाम फरारी 125S रखा। ये सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि ये एंजो के सपनों का पहला पड़ाव था। इस कार ने इटली में रेस जीती और फरारी का नाम मशहूर होने लगा। फरारी की गाड़ियां सिर्फ तेज नहीं होती थी बल्कि वो इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक मास्टरपीस भी होती थी। फिर साल 1950s में फरारी ने फार्मूला 1 में एंट्री की और 1951 में उन्होंने अपनी पहली F1 रेस जीती। फिर 1952 से 1953 में फरारी के ड्राइवर अल्बर्टो एस्कारी ने फरारी के लिए पहला फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीता। इसके बाद एंजो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 1988 में 90 साल की उम्र में एंजो फरारी का निधन हो गया। तो दोस्तों, फरारी सिर्फ एक गाड़ी
गाड़ी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक जुनून है और एक लेगेसी है जो हर उस इंसान को याद दिलाती है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उनको पूरा करने का जज्बा भी होना चाहिए। आज फरारी दुनिया की सबसे पावरफुल और एक्सक्लूसिव कार ब्रांड में से एक है। तो आपको फरारी की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।